नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर माघे प्रदेश का, और उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे डेंगू के कहर की। इन दिनों ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। धीरे धीरे मौत के आंकड़े भी बदल रहे हैं। सिर्फ प्रयागराज में 6 लोगों की मौत हो गई है, और मरीजों की संख्या के मामले में प्रयागराज के बाद लखनऊ दूसरे स्थान पर है। सरकार का दावा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल के आंकड़े कम है, लेकिन जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो चिंता की बात है। समाजवादी पार्टी ने इस पर सियासत भी शुरू कर दी है। सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल ये है कि यूपी में डेंगू के डंक पर सियासी तकरार जो हो रही है, उन सब के बीच डेंगू का फैलता जहर कैसे रुकेगा, और इन्हीं सवालों का उत्तर मांग रहा है प्रदेश। शहर शहर डेंगू का कहर, घर घर पहुंच रहा मच्छर का जहर। कई अस्पताल बदहाल, मरीजों का बुरा हाल। कई मौत, हजारों बीमार। कुल 7,613 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं डेंगू के, जिसमें से अब तक केवल 9 डेथ रिपोर्ट हुई है। डेंगू के डंक से मरीजों को बचाने में जुटी सरकार। सपा ने उठाए व्यवस्थाओं पर सवाल। पिछली वर्ष इस महीने में 18,000 मरीज थे, अब हमारे पास 7,000 मरीज हैं। केवल मीडिया में पैनिक फैलाया जा रहा है। स्थितियां पूरी तरह नियंत्रण में है। अस्पतालों में बीमारों की लंबी कतार, कैसे कम होगा डेंगू का प्रहार। उत्तर मांगे प्रदेश। तो उत्तर यही मांग रहा है प्रदेश की। आंकड़े तो बता दिए जाते हैं, लेकिन जमीन पर स्थितियां क्या कोई भांप पा रहा है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे सहयोगी हैं राकेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, नेता सपा, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी हैं, अध्यक्ष आईएमए लखनऊ, रतीश त्रिवेदी कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अनुभव शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोइन आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सबसे भयावह तस्वीर प्रयागराज में ही देखने को मिल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है। क्या स्थिति है वहां पर? किस तरीके की शिकायतें हैं? देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ डेंगू के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब तक तकरीबन 1,000 लोगों की एलाइजा रिपोर्ट वो पॉजिटिव आ चुकी है। 6 लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। हालांकि जो दावा किया जा रहा है, दावा ये है कि ये जो सरकारी आंकड़े हैं ये हकीकत से कोसों दूर है, और यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस पर गहरी नाराजगी जताई है, अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। हाईकोर्ट ने कल यानी शुक्रवार सुबह 10 बजे जिले के डीएम, सीएमओ, नगर आयुक्त समेत तमाम अधिकारियों को कोर्ट में तलब कर लिया है, और हाईकोर्ट की फटकार के बाद कल देर रात तकरीबन 9 बजे के आसपास चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाए जाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि पूरे शहर को 8 जोन और 32 सेक्टर में बांट दिया जाए, काम किया जाए। और अगर हम साफ सफाई या एंटी लार्वा के छिड़काव की बात करें तो ये सरकारी फाइलों में ज्यादा नजर आ रहा है, और ग्राउंड पर बहुत कम ये देखने सवाल को बड़ा मिल रहा है। महत्वपूर्ण है मोइन, कि आखिर प्रयागराज हाईकोर्ट की फटकार के बाद ही वहां के अधिकारी क्यों जागते हैं? यही कहानी कोरोना में थी, जब डांट पड़ी तब उसके बाद नींद खुली। अनुभव आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि आपने डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री से बात की। उन्होंने ये तो बता दिया कि पिछले साल इसी महीने में 18,000 थे, इस बार आधे से कम है, लेकिन व्यवस्थाएं तो तब भी बदहाल हैं। जो जमीनी रिपोर्ट सामने आ रही है कि सब कुछ कागज पर हो रहा है अधिकतर। देखिए, बिल्कुल अगर हम आंकड़ों की बात करें, जो आंकड़े सरकार की तरफ से दिए गए हैं, तो उसके मुताबिक तो कुल जनवरी से लेकर नवंबर, आज 3 नवंबर है, अब तक 7,600 मामले ही आए हैं पूरे प्रदेश में डेंगू के। और अगर पिछले वर्ष के मुकाबले इसकी तुलना करें तो पिछले वर्ष अब तक 18,000 से ज़्यादा मामले आ चुके थे, यानी कि लगभग आधे से ज़्यादा मामले कम हैं। और सरकार ये कह रही है कि हमने जो प्रबंध किया डेंगू से बचाव का, उसका असर है। लेकिन आप देखिए, हम इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। लखनऊ का ये सरकारी और महत्वपूर्ण अस्पताल है। तमाम सारे मंत्री हों, अधिकारी हों, कहीं न कहीं यहीं इलाज के लिए आते हैं। यहाँ पर हम जब पहुँचे हैं तो यहाँ डेंगू के लिए अलग से हमें पूरा वार्ड नज़र आ रहा है, और तकरीबन 40 बेड वहाँ पर लगाए गए हैं। हम जब काउंटर पर पहुँचे तो आप देखिए, यहाँ चूँकि 8 बजे से लेकर सुबह 2 बजे
रात 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये काउंटर रहते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन होता है और मरीज आते हैं। और उस समय तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है। आम दिनों की बात करें तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार OPD रोज होती है, लेकिन डेंगू की वजह से ये संख्या उसकी 1.5 गुनी हो गई है। यानी मरीज तो आ रहे हैं, बुखार के मरीज आ रहे हैं, तमाम ज़िलों से आ रहे हैं, क्योंकि सिविल अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है और अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर मरीज आते हैं। और हम जब पहुँचे हैं तो यहाँ जो डेंगू वार्ड बनाया गया है वहाँ पर तो इंतज़ाम हमें ठीक नज़र आए हैं। पर इतना ज़रूर है कि देखिए, अभी लखनऊ की अगर आप बात कर लीजिए, जनवरी से लेकर अब तक केवल 1100 मामले हैं। सरकारी आंकड़े हैं, मौत कितनी हुई? सिर्फ 1 मौत हुई है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। पर आप जब भी देखिए, अभी एक टीचर की मौत हो गई थी, एक 22 साल के युवक की मौत अभी हो गई थी निजी अस्पताल में। बिल्कुल अनुभव, आप सही कह रहे हैं कि सरकारी आंकड़े जो होते हैं उसका सच तो बिल्कुल गांव के इंसान को भी पता चल गया है कि क्या असल में उसकी हकीकत होती है। रतीश आपके पास आ रहे हैं जल्दी, फिर मेहमानों के पास जाएंगे। कानपुर में क्या स्थितियां हैं जमीन पर? देखिए, जिस तरीके से इलाहाबाद में स्थिति है वैसी स्थिति कानपुर में तो नहीं है। कानपुर की अगर बात की जाए तो जिला चिकित्सालय उर्सला में हम मौजूद हैं और डेंगू वार्ड के ठीक बाहर हैं। कैमरामैन पंकज निगम से कहूँगा कि वो आपको स्थिति दिखा दें। फिलहाल 12 बेड यहाँ पर हैं और 12 बेड्स में 4 पेशेंट जो डेंगू पॉजिटिव के हैं वो दिखाए जा रहे हैं। कैमरामैन पंकज से कहूँगा कि वो अंदर की तस्वीर भी थोड़ी सी दिखा दें। यहाँ की कुछ देर पहले हमने DM विशाख जी अय्यर और CMO डॉक्टर आलोक रंजन से भी बात की थी। उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि इतनी ज़्यादा भयावह स्थिति फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है। आपको बेड्स दिखा रहे हैं, ये डेंगू वार्ड है। 12 बेड्स यहाँ पर नज़र आते हैं, लेकिन पेशेंट यहाँ पर जो डेंगू पॉजिटिव हैं वो 4 हैं और उनको बाकायदा जो मच्छरदानी और जो प्रिकॉशन लेने होते हैं उनमें रखा गया है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं जो इन पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं किस तरह से प्रिकॉशन लें। डॉक्टर साहब, किस तरह से प्रिकॉशन लिया जा रहा है यहाँ पे? सब मच्छर प्रिवेंशन के लिए सुबह शाम छिड़काव होता है और सबको मच्छरदानी प्रोवाइड की गई है। और साथ में जो फीवर सस्पेक्ट है उनको अलग रखा जा रहा है और डेंगू जो कंफर्म केस है उनको अलग रखा जा रहा है, ताकि जो फीवर सस्पेक्ट है या अदर मरीज है उनको ना फैले मरीज। पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं ज़्यादा तेज़ी से? नहीं, हफ्ते में ये लगा लीजिए 15 से 20 के बीच में 2 डेली पॉजिटिविटी रेट है। हालत कैसी है, मतलब गंभीर हो रही है क्या लोगों की? अभी तक कोई सीरियस डेंगू का मरीज इस हॉस्पिटल में नहीं आया है, सब नॉर्मल फीवर है। बिल्कुल नॉर्मल है। रतीश आएंगे आपके पास। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ बने हुए अध्यक्ष हैं IMA की। डॉक्टर रमा जी, अब आपसे जानना चाहते हैं कि जो तैयारियां हैं वो किस स्तर पर आप लोगों ने कर रखी हैं, क्योंकि कई ज़िले ऐसे हैं, लखनऊ की बात तो अलग हो जाती है, लेकिन ज़िलों से अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आ रही। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि सरकार की व्यवस्था ना हो बीमारियों के लिए, क्योंकि अगर याद करिए तो गोरखपुर में जो बच्चों में एंसेफेलाइटिस होती थी वो बिल्कुल 99% कंट्रोल में आ चुका, जो कि एक एनुअल इंसिडेंस हुआ करता था और बहुत सारे बच्चों की मृत्यु होती थी। फिलहाल जो डेंगू फैला हुआ है तो ये भी एक एनुअल इंसिडेंस है। हर साल ये कमोबेश बीमारी होती ही होती है। तो जहाँ तक हम लोग मेडिकल फील्ड की बात करें तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन में सरकार जो व्यवस्था करती है या नगर निगम जो करता है कि हर मोहल्ले में छिड़काव होना चाहिए समय समय पर, तो बाहर की जो भी नालियाँ हैं, ओपन ड्रेनेज है, उन सब पर तो सरकार का ही अधिकार है और वो सरकारी करती है। लेकिन जन साधारण बिल्कुल आएंगे। डॉक्टर रमा जी, थोड़ा तकनीकी दिक्कत है, आवाज़ आपकी नहीं मिल रही, आते हैं पास। राकेश जी, अब आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा देर हो गई ज़मीनी स्थिति को देखते देखते। आपने सभी की बातें सुन ली हैं और ये बताएं कि जो भी स्थिति बन रही है, क्या आप लोग जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता के बीच जाते हैं, संतुष्ट हैं जो व्यवस्था की है, सुधारने की जरूरत लग रही है आपको? किसी भी व्यक्ति का किसी बीमारी से इंतकाल हो जाना निश्चित तौर पर बहुत दुखद होता है। किसी भी एक भी व्यक्ति की जान जाती है अगर किसी बीमारी की वजह से, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर और सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक दल के प्रवक्ता के तौर पर हमारी इस बात को लेकर के पीड़ा जरूर होती है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष इस बात को लेकर के एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है, मैं मानता हूँ ये गलत है। सरकार की ओर से जो इंतजाम किए जाने चाहिए, सरकार की ओर से वो इंतजाम किए गए हैं। आज से टेलीमेडिसिन की भी शुरुआत की गई है, जिसमें ज्यादा जरूरी यही है जो बात अभी डॉक्टर रमा कह रही थी कि प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है, क्योर किए जाने से
प्रिवेंशन के लिए क्या क्या किए जाने चाहिए। मुझे लगता है मीडिया का भी इसमें सहयोग है, सब मिलकर के, राजनीतिक दल भी अपने स्तर पर जागरूक कर रहे हैं, सबको मिलकर के सोसाइटी को एक साथ में आना चाहिए कि डेंगू होने ना पाए इसके लिए क्या क्या करें, और डेंगू हो तो प्राथमिक तौर पर हमको क्या क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शुरुआती दौर में कई बार इसका घरेलू तौर पर सामान्य बुखार मान करके उपचार करने का प्रयास किया जाता है और इसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, स्थितियां गंभीर हो जाती हैं, तब कई बार जान संकट में आ जाती है। लेकिन सरकारी तौर पर जितना इंतजाम किए जाने की अपेक्षा है, निश्चित तौर पर इंतजाम करने में सरकार पीछे नहीं है, सरकार ने वो इंतजाम किए हैं। और यही कारण है कि अगर पिछले वर्षों की तुलना में अगर देखेंगे तो इस बार डेंगू के पेशेंट्स सरकार अस्पतालों में एडमिट भी कम हुए हैं, और जो एडमिट हुए हैं उनमें जो डेथ रेट है वो भी तुलनात्मक रूप से कम है। जिसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि किसी एक भी व्यक्ति की जीवन का चले जाना उसके पूरे परिजनों के लिए, उसके पूरे समाज के लिए, उसके मित्र रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए बहुत नुकसानदेह होता है, बहुत पीड़ाजनक होता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हमने जितना दुरुस्त करने का काम किया है, पहले समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 16 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में, यानी आजादी के बाद से कुल 16 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, 59 मेडिकल कॉलेज आज क्रियाशील हैं, और बाकी बचे हुए जिलों में भी हर जिले का अपना एक मेडिकल कॉलेज हो, ताकि जहां गंभीर। बिल्कुल राकेश जी, लेकिन इन तस्वीरों पर भी गौर करने की जरूरत है कि आपके उसी मेडिकल कॉलेज से प्रयागराज में एक फार्मासिस्ट अपनी पत्नी को ले गया अस्पताल से बाहर, क्योंकि उसका कहना था कि इलाज सही मिल नहीं रहा है, मैं अपने घर पे इलाज करवा लूंगा। तो इस परिस्थिति को देखना है। लेकिन मेजर आशीष चतुर्वेदी, जो बात राकेश जी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया गया है, उसका विस्तार किया गया है, जागरूकता सभी लोग निभाएं और ज़्यादा ज़रूरी है राजनीति के बजाय, आपकी क्या रिपोर्ट है? मिल पा रहा है क्या बेहतर इलाज? देखिए, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट को खुद इस पे दखल देना पड़ा है तो किसी भी व्यक्ति के लिए ये समझना बहुत आसान होगा कि सरकारी दावे कितने खोखले हैं। जो आम आवाम है वो तो जानती है कि जैसे कोरोना काल में भी सब लोगों ने देखा था कि सरकारी आंकड़े बहुत कम थे, लेकिन शमशान पे जगह नहीं थी जलाने की, ये हाल था। 20-20, 30-30 हजार के सिलेंडर थे, तब सबने देखा। तो उसी तरीके की स्थिति आज भी है। कहीं ना कहीं आज हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा है, और हाईकोर्ट यदि दखल दे रहा है तो वो तो निष्पक्ष रूप से काम करने वाली संस्था है। उसने देखा है कि लोगों के ऊपर जो है इतनी एक ऐसी विपदा है और उस पर सरकार गंभीर दिखती नहीं है। आप देखिए कि इसको दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं कि पहला प्रयास होना चाहिए कि पहले तो ये होना कि अगर आप कैसे प्रिवेंशन करेंगे कि जो ये डेंगू है ये फैले नहीं, और दूसरा आप पार्ट में आप इसको कवर कर सकते हैं कि जिन लोगों को डेंगू हो जाता है उनको सही उपचार मिले। आमतौर पर इसमें जो डेथ होती हैं वो प्लेटलेट काउंट्स कम होने की वजह से हो जाती हैं डेंगू में। तो क्या आप लोगों को ये एनकरेज कर रहे हैं कि ब्लड डोनेशन ड्राइव्स, प्लेटलेट डोनेशन ड्राइव में तो कहीं नहीं देखा। आप बचाएंगे कैसे जब जिसका प्लेटलेट गिर रहा है? अब तो जो स्वयं जाके करते हैं सरकार की तरफ से, आप कहीं भी ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं कि लोग जो लोग स्वस्थ हैं उनको जागरूक करके उनको ज्यादा उनको प्रोत्साहित कर करके आप लाएं कि वो हॉस्पिटल। आपकी आवाज उस वक्त नहीं आ रही थी। जो बात मेजर आशीष जी कह रहे हैं कि ब्लड डोनेशन की ड्राइव है, प्लेटलेट डोनेशन की ड्राइव है, या लोगों को जागरूक करने की बात है, वो तमाम चीजें चल रही क्या समानांतर तौर से? क्योंकि इन चीजों की बड़ी जरूरत हो जाती है मरीज की जान बचाने में। ये चल रही हैं, लेकिन इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आम जनता तो जो न्यूज़पेपर है या आप लोगों का शो है उसके ज़रिए ज़्यादा समझती है, और सरकार की तरफ से जो जगह जगह मुनादी करवाई जाती है, तो जब भी कोई बीमारी का आक्रमण होता है तब ये चीज़ें शुरू होती हैं, जबकि होना ये चाहिए कि टाइम टू टाइम रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे जो बीमारियां महामारी के तौर पे आती हैं या जो एनुअल इंसिडेंट्स है जिनका कि वो हर 6 महीने बाद, हर साल बाद एक नया एपिसोड इसका होना ही है, उसके बारे में जन समाज को जागृत करना बहुत ही ज़रूरी है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, और ये ज़रूर सरकारी अस्पतालों में बढ़ाना चाहिए उन लोगों का आगमन, कि ऐसा ना हो कि वो, अब कोरोना तो बहुत कम हो चुका है, कोरोना में घर बैठने की ताकीद थी, लेकिन अब अगर बुखार आता है या कोई और परेशानी होती है तो 24 घंटे इंतजार करके सरकारी में, प्राइवेट में, जहां उचित लगे वहां मरीज को जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, मतलब अपनी जागरूकता भी जरूरी है। मोइन भी लगातार बने। मोइन, प्रयागराज में सबसे भयावह स्थितियां हैं, हालांकि आंकड़े वहां भी दुरुस्त किए गए हैं, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार बोल रहे थे कि सब कुछ अच्छा है, और आपने जैसा कि बताया कि जब हाईकोर्ट की फटकार लगी तो बाकायदा लखनऊ और इलाहाबाद के बीच बैठकें शुरू हो गई।
कमियां कहां पर रहीं, जमीन पर गड़बड़ी क्या थी, अब सुधारने की कोशिश है या अभी और कल की डांट का इंतजार है अफसरों को? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन राहत और बचाव के लिए जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे, लगता है कि सरकारी अमला नींद में सोया हुआ था। और जब ये बीमारी जो है लगभग महामारी की तरह तेजी से फैलने लगी, तब वो धीरे धीरे कर नींद से जागने लगा है। ना तो साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम है, ना ही एंटी लार्वा का छिड़काव हर जगह किया जा रहा है, ना ही जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और हाईकोर्ट में तो कल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा लगता है कि सरकारी अमला जो है वो ठंड का इंतजार कर रहा है कि सर्दियां जब बढ़ेंगी तो ये बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। यानी सरकारी अमला कुछ करना ही नहीं चाहता है। ये बहुत तल्ख टिप्पणी है और सरकार को और जो सरकारी अमला है उसको आईना दिखाने वाली टिप्पणी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल जब तमाम अधिकारी कोर्ट में तलब होंगे तो वो क्या प्लान लेकर के जाते हैं, क्या कुछ आंकड़े बताते हैं और आगे ये बीमारी जो महामारी का रूप लेते जा रही है, बहुत बुरी तरीके से प्रयागराज में इसका प्रसार फैलता जा रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि अधिकारी क्या प्लान लेकर के जाते हैं, क्या कुछ बताते हैं और ग्राउंड पर क्या स्थिति दिखाई देती है। क्योंकि सरकारी फाइलों में तो बहुत लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या हकीकत देखने को मिलती है, इस बात का इंतजार रहेगा। बिल्कुल, और आपके जरिए लगातार मुहिम दिखा भी रहे हैं हम लोग, लेकिन अनुभव अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कई दिन पहले तमाम बड़े अधिकारियों को निर्देश दे दिया था कि डेंगू को लेकर आप लोग सारी व्यवस्थाएं कर लीजिए, चाहे जो भी इंतजाम है कमी नहीं रहनी चाहिए और सब कुछ दुरुस्त रहे। लेकिन क्या मुख्यमंत्री के आदेश को भी कुछ अधिकारी दरकिनार करने की हिम्मत रखते हैं क्या प्रदेश में? गाहे बेगाहे दबी जुबान तो लोग कह देते हैं, पर क्या ये सत्य है क्या? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बीते 24 घंटे में पूरे उत्तर प्रदेश में 149 मामले डेंगू के सामने आए हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रयागराज में 51 मामले सामने आए और फिर 49 मामले लखनऊ में आए हैं, राजधानी लखनऊ में। राजधानी लखनऊ में ऐसा कोई भी दिन नहीं जब 25-30 ऐसे डेंगू के मरीज सामने ना आ रहे हों। सरकारी अस्पतालों की भी बात छोड़ दीजिए, प्राइवेट अस्पतालों में लोग भर्ती हो रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं। और जहाँ तक डेंगू की बात है, देखिए ये गंदगी से और जो पानी जमा होता है वहाँ पर मच्छरों के पनने से, डेंगू मच्छर जो होते हैं उससे ये जो हम कहें बीमारी फैलती है। और कहीं ना कहीं इसमें नगर विकास विभाग की भी जिम्मेदारी है, उसकी भी अपनी जिम्मेदारी है। तो क्या शहरों में उस तरह से सफाई हो रही है? क्या उस तरीके से पानी का जमाव नहीं होने दिया जा रहा है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने जब बैठक की थी अवधेश, जब आप कह रहे हैं, उसमें सभी विभागों को बुलाया था, वो सभी लोग बैठे थे, अधिकारियों को साफ तौर पर कहा था कि सब लोग मिलकर काम करेंगे, खासतौर से डेंगू ना होने पाए, डेंगू ना फैलने पाए। पर आप देखिए डेंगू के मामले तो हर जगह सामने आ रहे हैं। ऐसा कौन सा जिला होगा जहां पर रोज मामले सामने नहीं आ रहे हैं? अब ये अलग बात है कि आंकड़ों में वो कम आ रहे हैं, लेकिन हर जगह हर जिले में स्थिति क्या है, किसी से छुपी नहीं है। तो इसमें आप राकेश जी, सवाल ये है कि स्पष्ट निर्देश थे मुख्यमंत्री के सभी को कि आप लोग व्यवस्थाओं को बना के रखिए। आखिर क्या दिक्कत है कि जब तक मुख्यमंत्री मौके पर नहीं पहुंचते तो विभाग अपना काम कर ही नहीं पाते? कहीं कोई घटना हो जाए तो मुख्यमंत्री को जाना पड़ता है, कोई महामारी आ जाए तो मुख्यमंत्री को ग्राउंड पर उतरना पड़ता है, कुछ हो जाए तो मुख्यमंत्री जी को आना पड़ता है। बिना मुख्यमंत्री की फटकार के बाकी विभागों की नींद नहीं खुल पाती क्या? प्रशासनिक तंत्र में जड़ता वर्षों से रही है। हमने पिछले 5 वर्षों में इस जड़ता को समाप्त करने के लिए कई कठोर कदम उठाए हैं। आपने देखा है कि कई भ्रष्टाचारी अधिकारियों को डिमोट करने के लिए, उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट पे मजबूर करने के लिए सस्पेंड करना और बर्खास्तगी तक की कार्रवाई हमने करने का काम किया है। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह की अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर पूरा तंत्र बिल्कुल खरा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह की आलोचनाएं आज वो राजनीतिक दल कर रहे हैं, जिन राजनीतिक दल इसके लिए वास्तविक रूप से दोषी हैं, एनआरएचएम जैसा घोटाला करने के बाद जिन सीएमओ की जिसमें हत्या होती हो, उसके आरोपी नेताओं को अपने यहाँ पार्टी का टिकट दे देना हो, ऐसे लोग इसको राजनीति, जब इस पर राजनीति करने लगते हैं तो दुख होता है। लेकिन डेंगू एक गंभीर बीमारी है और ये एक टाइम बिंग के लिए होती है। और इस बार जैसे इसका वायरस जो है वो म्यूटेट कर रहे हैं, दूसरी बार जब डेंगू हो रहा है तो वो और थोड़ा खतरनाक हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में रोज इसमें अपडेट करना, लोगों में जागरूकता लेकर के आना, और ये सबके सम्मिलित प्रयास से है। केवल सरकारी तंत्र पर इस बात की जिम्मेदारी थोप देना कि सरकारी डॉक्टर या अस्पताल या
नगर निगम ही इस पूरी बीमारी का समाधान कर देंगे, मैं मानता हूँ ये पूरा न्यायोचित नहीं होगा। इसमें सारे तंत्र में सारे अवयवों को साथ मिल रहा होगा, सामाजिक राजनीतिक संगठनों को भी, शैक्षिक संगठनों को भी, ताकि बच्चों के माध्यम से नहीं। लेकिन राकेश जी, कम से कम इतनी उम्मीद तो तंत्र से की जा सकती है ना कि जो सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी वो तो निभा लें। प्रयागराज का देखिए मौसमी कांड, इतना बड़ा बवाल हो गया, आज तक उस जो अस्पताल का मालिक है, डायरेक्टर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सरकारी तंत्र अगर अपना काम कर दे तो भरोसा बना रहेगा, पर भरोसा बनाने के काम तो हो। देखिए अवधेश जी, उत्तर प्रदेश में हमने कई ऐसे प्राइवेट संस्थान हैं, अस्पताल हैं, कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जिन पर हमने कोरोना के दौरान में भी बहुत कठोरता से कार्रवाई की है, उनको बंद करने का काम किया है। अलग अलग समयों पर इस पर लेकर के ड्राइव भी चली है। जो प्रयागराज का जो विषय है जिसमें खराब प्लेटलेट या जिसको मौसमी का जूस कहा जा रहा है, वो तय नहीं हो पाया अभी तक कि वो वास्तविक तौर पर क्या था, लेकिन वो जांच के लिए प्रयोगशाला में गया है, जल्दी उसकी रिपोर्ट भी आएगी निकल करके सामने। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आपको इसमें नीर छीर विवेचन का काम होते हुए दिखाई पड़ेगा। जो दोषी है निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी भी व्यक्ति की जांच जाएगी और जवाबदेही तय नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश बिल्कुल, और तेज काम करने की जरूरत भी है, क्योंकि जैसा कि हाई कोर्ट करा है कि ठंडी का इंतजार ना हो। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, मेजर आशीष जी के पास भी जाएंगे, रतीश के पास भी जाएंगे। सवाल यही है कि जिस तरीके से डेंगू का कहर लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, आखिर ये थमेगा कैसे और किस हालात को कौन बदलेगा। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी और मेहमान बने हुए हैं। रतीश, आपके पास आ रहे हैं। जैसा कि राकेश जी कह रहे हैं कि केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये सामूहिक जिम्मेदारी है। जो मरीज हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जैसा कि डॉक्टर रमा जी ने भी कहा कि जागरूकता ज़रूरी है और जागरूकता बढ़े, ये सबकी जिम्मेदारी है। नगरीय निकाय चुनाव भी सिर पे हैं। क्या इन चुनाव के मद्देनज़र भी जो राजनीतिक दल अन्य हैं विपक्ष के, वो ज़मीन पर नहीं उतर रहे हैं कि कुछ मदद नहीं कर सकते तो जागरूक ही लोगों को कर दें, या जो लापरवाही कर रहा है अधिकारी उसके खिलाफ मोर्चा ही खोल दें? देखिए, लापरवाही हुई है तभी तो सक्रिय मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में अब तक 163 मामले निकल करके सामने आए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि 47 मामले इसमें सक्रिय नज़र आते हैं। जिला चिकित्सालय उर्सला में मौजूद हैं, बेड्स यहाँ पर खाली दिखते हैं, लेकिन लापरवाही इस बाबत की जा रही है क्योंकि डेंगू के लिए सोर्स रिडक्शन बहुत बड़ी चीज़ होता है। सोर्स को रिडक्शन करने में और जागरूकता फैलाने में, जागरूकता अगर फैलाई गई होती तो इतने भी केसेस नहीं होते। यानी या इस लेवल पर ज़रूर लापरवाही की गई है। जो प्रशासन है, जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग का महकमा है, वह उसकी तरफ से अगर लापरवाही बरती गई है तो सोर्स जागरूकता के पहलू पे और जागरूकता फैलाई गई होती तो इतने केसेस निकल करके नहीं आते। एक दिन में अगर पिछले एक दिन की बात की जाए तो 37 केस निकल करके सामने आए हैं और इसके बाद ही चिंता बढ़ गई है, टेंशन बढ़ी हुई है। फिलहाल तो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ये कह रहा है कि डेंगू उतना चिंताजनक नहीं है, लेकिन जिस तरह से केस लगातार बढ़ना शुरू हो रहे हैं, आने वाले दिनों में कानपुर शहर में भी बहुत ज़्यादा केसेस एक साथ बढ़ सकते हैं और उसके बाद चिंता भी बढ़ेगी। फिलहाल सरसौल के बाम्बी गांव में 5 लोगों की मौत हुई है। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि डेंगू पॉजिटिव रहे हों, लेकिन फिलहाल ये जिलाधिकारी से बात होने के बाद तय हुआ है कि उनमें से किसी की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव नहीं आई है। लेकिन अब मामले बढ़ रहे हैं और डेंगू कानपुर में भी तेज़ी से पैर पसारने लगा है। जी बिल्कुल, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, इसमें राजनीतिक दलों की क्या भूमिका हो सकती है कि जागरूकता बढ़े, और अगर लापरवाही हो रही है तो विपक्ष उसको बहुत अच्छे से उजागर कर सकता है? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि अभी नगर निगम के जो है चुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं, जो भी किसी भी पार्टी किसी भी दल से लड़ रहे हैं, उनको जो है प्रचार में इस बात को उठाना चाहिए और जनता के समक्ष रखना चाहिए कि जो आप वोट डालते हैं वो इन बातों पे वोट डालिए। धार्मिक और जातिगत और उस तरीके की बातों पे जब तक आप वोट डालेंगे तो ना साफ सफाई कहीं होगी, ना कोई विकास होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग की जो है कार्य प्रणाली वो कहीं ना कहीं इस तरीके की रही है कि वो पहले भी महामारी में और अभी भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कमियां हैं और उस वजह से जो खामियाजा है वो प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। तो जहां तक सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात है, बिल्कुल निश्चित रूप से सभी को अपनी जिम्मेदारी पूर्णतः निभानी चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से पूरी स्थितियां बनी हुई हैं, इसमें त्वरित समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि अब हाईकोर्ट जब फटकार लगाएगा, कुछ निर्देश आएंगे, दबाव बढ़ेगा प्रशासन पर, लेकिन क्या स्थितियां तुरंत संभाली जा सकती हैं कि पहले अगर हालात संभाल लिया गया होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती जो झेलनी पड़ रही है? देखिए, आज की जो करंट स्थिति है
इसमें तो जो भी बुखार के मरीज हैं उनको फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए, जो एडमिशन के लायक हैं उनको एडमिट होना चाहिए और त्वरित रूप से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए। जांच भी साथ ही साथ होती है क्योंकि NS1 जो पॉजिटिव आता है वो आफ्टर 48 आवर्स आता है, इसीलिए ये बनाया गया है कि आप 24 घंटे इंतजार कर सकते हैं। उसके बुखार अगर साधारण पैरासिटामोल की गोलियों से उतर जाता है तो ठीक है, क्योंकि कभी कभी सीजनल फीवर भी होता है और अगर वो डेंगू है तो फिर फौरन उसका इलाज। बिल्कुल रमा जी, यही जानना चाहते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति फर्क समझे कि मुझे सीजनल फीवर हुआ है या डेंगू भी हो सकता है। अगर 2 दिन में बुखार नहीं उतरता है पैरासिटामोल के अलावा भी, प्लस लक्षण अलग होते हैं, बुखार के साथ साथ पेशेंट को कई बार मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं, हाथों पैरों में खुजली हो जाती है, हाथ पैर रेड हो जाते हैं और जब प्लेटलेट काउंट घट जाता है तब तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। कुछ मरीजों को खून की उल्टी हो सकती है या लैट्रिन के रास्ते से खून आ सकता है। तो ये स्थिति तो देर वाली है, लेकिन अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है। अगर 2 दिन में बुखार नहीं उतर रहा है और साधारण दवा पैरासिटामोल जिसके 8 घंटे से लिया जा सकता है वो लेने के बावजूद भी बुखार आ रहा है, कमजोरी आ रही है, भूख प्यास खत्म हो रही है, तो फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जांच जरूर करा लेनी चाहिए। एक्सक्लूजन से भी कई सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि ये जो पॉइंट्स आपने बताए हैं ये लोग ख्याल में रखेंगे, क्योंकि सवाल अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, व्यवस्थाओं की बात अपनी जगह है, लेकिन अपनी जान की सुरक्षा भी लोग अपने जागरूकता के साथ अगर उसकी जिम्मेदारी निभा लें तो कम से कम अपनी जान को संकट में जाने से बचाया जा सकता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और इस व्यवस्था पर कैसे सुधार आए इस पर बात करने के लिए। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।